हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आ गए अपनी फर्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तो ये मेरे बारे में सारी डिटेल है। आपको कुछ भी देखना है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कितने साल पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ आप सब देख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, तो अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बड़े दिन हो गए बच्चों को भी वेट करते हुए कि मैम आपकी क्लास आई नहीं है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और हमारी जो क्लास है उसका जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है हमारी क्लास का। तो ये देखो, हमारी क्लास का आज टॉपिक है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले उसको थोड़ा सा समझाऊंगी और फिर करेंगे अपनी एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स इस लाइन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे एक तरफ हमें पता है सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक तरफ सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, तो और कहाँ तक जाते हैं नंबर, ये नंबर जाते हैं इंफिनिटी तक, यानी कि हमें पता नहीं कि लास्ट नंबर क्या होगा। ठीक, इसी तरह इस साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना। पॉजिटिव नंबर को मतलब नंबर तो सारे नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन यानी कि जो 9th क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 1 से लेके सारे के सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो कई बच्चे कहते हैं याद ही नहीं रहता नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है वो चीज़ें जो बहुत पहले सारी चीज़ें किसमें होती थी, नेचर में ही होती थी, है ना। कोई भी चीज़ है, कोई पेड़ है, 1 होएगा, 2 होएगा, 10 होएंगे, 0 तो पेड़ होता नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ है, एप्पल है, 1 2 3, है ना, ऐसे ही बोलते थे। तो इस तरह ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। उसके अंदर अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, 0 ऐड करते ही ये नंबर क्या बन गए, ये बन गए मेरे होल नंबर। ठीक है, क्या बन गए, ये होल नंबर्स बन गए। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, होल नंबर बोलूंगी। एक मिनट, तो ये मेरे बन गए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए। अब बीच बीच में कुछ, अगर मैं इसके बीच में ऐसे कुछ ऐड कर दूं तो ये नंबर क्या होगा, 1 और 2 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, ये 3/2 भी हो सकता है। ठीक है ना, 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। ठीक है ना, तो अब ये बीच में जो फ्रैक्शनल नंबर आ गए इन नंबर्स को क्या बोलेंगे। ठीक है, 3/2 आ गया, 2/8 आ गया, 7/9 आ गया, तो इन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इन सारे नंबर्स को बोलेंगे क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जो अपॉन में टर्म्स होती है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म को रैशनल नंबर बोला जाता है। ओके, देन अगर रैशनल नंबर है तो क्या इरेशनल नंबर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर्स जो नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। इनको सॉल्व करो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे जाके ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे ये सॉल्व भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ये सॉल्व होते चले जाते हैं जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। ठीक है, तो ये आगे आगे सॉल्व होते चले जाते हैं, सॉल्व होते चले जाते हैं, मतलब जिस तरह 1.732 आगे भी पता नहीं कितना ही बड़ा नंबर है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे क्या मैम √9 भी रैशनल है, √4 भी रैशनल है, नहीं ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल कैसे है, √9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचा मेरे पास 3। तो ये तो रैशनल है। लेकिन अभी तो रैशनल की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि P अपॉन Q की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 3 है तो मैं उसके अपॉन में 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या आ गया, ये मेरी फिर से P अपॉन Q की फॉर्म होगी, इसलिए मैंने 3 को क्या बोला, रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है या जितने भी होल नंबर है सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इनके अपॉन में 1 लिख के ना P अपॉन Q की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, 0 भी उठा लो। ठीक है, 0 उठा लिया, 0 के अपॉन 1 लिख दिया, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, P अपॉन Q। और P अपॉन Q का मतलब क्या होता है, रैशनल। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 3 को क्या बोला, रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ क्या क्या चीज़ हमारी क्लियर होगी, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, 1 2 3 होता है। होल नंबर कौन से होते हैं, इसके अंदर 0 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अपॉन वाली यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल। ठीक है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, सबको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर, ये नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, यानी कि इनको सॉल्व करो, ये एंड तक सॉल्व होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ये सारे नंबर्स मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अगर रियल नंबर है तो क्या अनरियल भी होते हैं। ठीक है ना, अगर रियल नंबर होते हैं तो क्या अनरियल नंबर भी होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। इन अनरियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक ही बात होगी ना, अनरियल यानी कि इमेजिनरी। ठीक है, तो जो इमेजिनरी नंबर है वो कब आएंगे, वो आएंगे हमें 11th में जाके। ठीक है, तो अगर आपको 10th का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो जरूर +1 के लिए भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आ गए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होगा, प्राइम नंबर 2 से शुरू होगा। ठीक है, 2 किसी टेबल में नहीं आता, अपनी ही टेबल में आता है।
फिर 3 किसी टेबल में नहीं आएगा, अपनी टेबल में आएगा। 4 आता है टेबल में, तो इसको मैं प्राइम नंबर नहीं बोलती, ठीक है ना। 4 आता है, 2 टू 4। उसके बाद 5 किसी टेबल में नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता। इसी तरह कितने नंबर हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, तो उन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि 140 के आपने बनाने हैं फैक्टर, ठीक है, लेकिन सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे, प्राइम होंगे। ओके जी, कर लेते हैं। पहले तो 140, यहाँ तो साफ ही पता चला है कि 2 के टेबल पे चला जाएगा, है ना। तो 2 7 14, 0 एज इट इज। फिर 2 के टेबल पे चला दो, ठीक है। 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 तो बड़ा हो गया ना। फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इसको मैंने चलाया 3 पे, है ना। 2 3 6, लेकिन यहाँ तो 7 था, एक बच गया फालतू, ये कितना हो गया 10। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आया, 5 पे, 2 5 10। अब 35 किस टेबल पे आता है, 5 की टेबल पे, तो 5 7 35। नाउ 7 1 7, ठीक है। तो होपफुली समझ आ रहा होगा आपको।